साथियों, स्वागत है आप सबका सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, पहली बार इस चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बटन को ऑन करेंगे। साथियों, आप यदि यूजीसी नेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आइए हमारे साथ आप प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करें। आज हम लोग 12वां प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम 50 प्रश्नों का अभ्यास पूर्व में कर चुके हैं और 50 प्रश्नों का अभ्यास हम लोग अभी करेंगे। तो आप यूं ही मेरे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें। चलते हैं सीधे प्रश्नों। करोतु प्रश्नम 51तमः प्रश्नः वर्तते। पहला का प्रश्न, निम्नलिखितेषु को ध्वनि महाप्राणो नास्ति। निम्नलिखितेषु को ध्वनि महाप्राणो नास्ति। तो ह इति ध्वनि महाप्राणो न वर्तते। श्रूयते वा? महाप्राणो ध्वनि नास्ति, यहाँ नास्ति की बात कही गई है। तो भ जो है ना, ये भ बकार 51 का आंसर बी है। ठीक है, यही जो भ है ये महाप्राण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। ऐश्वर्यं कस्य लक्षणं भवति? ऐश्वर्यं कस्य लक्षणं भवति? ऐश्वर्यं सत्वगुणस्य लक्षणं भवति। 52 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 53वां प्रश्न। करो तो प्रश्न। वेदांत सारानुसारं तितिक्षायाः किं लक्षणम् अस्ति? तितिक्षायाः लक्षणं शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता। सी नंबर 53 का। अथातो धर्म जिज्ञासा इति जैमिनी सूत्रे वेदाध्ययनस्य दृष्टार्थत्वं को ब्रूते? आम अतः शब्दः 54 का भी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। मल्लिनाथेन काव्यस्याष्टम सर्गपर्यन्तमेव व्याख्यानं रचितम्। कुमार संभवाख्यस्य महाकाव्यस्य अष्टम सर्ग पर्यंतम व्याख्यानम रचितम मल्लिनाथेन। तो 55 का आंसर सी हो जाएगा। लक्ष्मी चांचल्यम् अस्मिन् उपवर्णितम् अस्ति। बी नंबर बाण प्रणीतस्य कादम्बर्यां सुखनासोपदेश प्रकरणे लक्ष्म्याः चांचल्यम उपवर्णितम् अस्ति। साधकतमं करणम डी नंबर 58वां प्रश्न। न तितिक्षा समम् अस्ति साधनम्। किरातार इदं सुनिए। वाक्यम् अस्ति। हाँ, इदं वाक्यम् अस्ति। किरातार सुनिए, गजब का प्रश्न है 58 का। अग्रे चलाम। युग्मकं काव्यं भवति। हाँ, नाट चंपु युग्मकम काव्यम भवति। जो चंपु काव्य होता है वह युग्मक। अधोंकितानां समीचीनम् उत्तरं चिन्वन्तु। सी नंबर, इसका मिलान करो तो 60 का आंसर सी होगा। करो तो मिलान। प्रश्नोपनिषद अथर्ववेदः। ठीक है, पंचविंश ब्राह्मण सामवेद। ठीक है, अथेदं भस्मान्तं शरीरम् ईशोपनिषद। हाँ, व्यक्तिमत्वात् शब्दस्य निरुक्तम्। निरुक्तम, बिल्कुल सही। अब 61वां प्रश्न। कल्पग्रंथेषु गण्यते। कात्यायन श्रोत्र सूत्रम। कात्यायन जी का जो श्रोत्र सूत्र है, कह रहे हैं कात्यायन श्रोत सूत्रम तु कल्प ग्रंथेषु शुक्ल यजुर्वेदस्य श्रोत सूत्रम अस्ति। पारस्कर सूत्रम, पारस्कर श्रोत सूत्रम अस्य एव नामांतरम अस्ति। 61 का ये हो जाएगा। बासठवां प्रश्न। विकृति पाठाः कियन्ताः? तो अष्टो विकृतयः भवन्ति। जटामाला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो घनः। अष्टो विकृतयः प्रोक्ताः कर्म पूर्वा महर्षिभिः। अनिर्वचनीय वादिनः के?
अनिर्वचनीयवादिनः कितने नंबर का है? 63। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, अद्वैत वेदांतिनः। ठीक है, हाँ, अद्वैत वेदांतिनः अनिर्वचनीयवादिनः के। अद्वैत वेदांति। हाँ, 64वां प्रश्न क्या है? केवल विकृति रूपात्मकानि तत्वानि कति? सांख्य मते, सांख्ये षोडशतत्त्वानि, सांख्य मते केवल विकृति रूपात्मकानि सन्ति, यथा षोडशस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृते पुरुषः। सांख्य कारिका में आया है, तीसरा सांख्य कारिका का यह है। चलो आगे नेक्स्ट 64 का एक। शौनक शाखा केन वेदेन संपृक्ता? शौनक शाखा सी नंबर, अथर्ववेदेन। गोपथ ब्राह्मणं कं वेदमवलम्बते? अथर्ववेदम। नाशत्यो इति कस्य नाम? अश्विनो। चंद्ररथः का वर्तते? भगवती उषा चंद्र रथा वर्तते। शोभनम वा? ऋग्वेदे कति मंडलानि सन्ति? ऋग्वेदे 10 मंडलानि सन्ति। कपर्दी देवः कः? कपर्ति देव रुद्रस्य विशेषणम् अस्ति, 70 का सी। जैमिनी शाखा कस्य वेदस्य? सामवेदस्य शाखा अस्ति, जैमिनीय शाखा। नक्षत्र संपात गणनया केन वेद कालो बाल गंगाधर तिलक महोदयेन नक्षत्र संपात गणनया वेद कालः निर्धारितः, 72 का सी। निरुक्त ग्रंथे कांड संख्यम वर्तते? यास्क प्रणीते निरुक्ते त्रीणि कांडानि वर्तन्ते, नैरुक्तम दैवतम आगमम च 3। डी हो गया 73। आघाता गच्छा इति पठयते? आघाता गच्छा इति यम यमि संवादे पठ्यते, 74 का डी। यास्कमते पदानां प्रकाराः कति भवन्ति? यास्क मते पदानां प्रकाराः 4। षड्भाव विकारेषु कतमो नास्ति? बी नश्यति नास्ति। याज्ञवल्क्य शिखा केन वेदेन संबद्धा अस्ति? याज्ञवल्क्य शिक्षा येन वेदेन संबद्धा अस्ति, यजुर्वेदेन। बी नंबर। नैगम कांडम कस्मिन् ग्रंथे वर्तते? निरुक्ते, निरुक्त में आया है। अब चलेंगे हम 79 प्रश्न की ओर। 79 क्या है प्रश्न? सिद्धम शब्दार्थ संबद्धे इति भाष्य वार्तिके नित्य पर्यायवाची सिद्ध शब्द एवो पात्रो त्वसंदिग्धो नित्य शब्दस्तत्र को हेतु? नित्य पर्यायिणः सिद्ध शब्दस्य मंगलात्वात् अपि। कहने का अर्थ जो डी नंबर है ये सही होगा 79 का। 80वां प्रश्न, 80 नंबर। सहिता सविधेप्यनीश्वरा सफलीकर्तुमहो मनोरथान्। पंडित उत्तमोत्तमस्य। जी जी, ये पंडित राज जगन्नाथ थे ना, जगन्नाथ थे ना। कस्य काव्यस्य, कार्य किस काव्य के उदाहरण के रूप में ये लिया गया है यह श्लोक? तो यह जो है ना, उत्तमोत्तम काव्य के रूप में। उपकारकत्वादलंकारः सप्तमं मंगम इति यायावरीयः। उक्ति इयं कुत्र अस्ति? अब जो ये 81 नंबर का प्रश्न है, इसका जो है नाट्य शास्त्र में वर्णन आया है। यह उक्ति नाट्य शास्त्र में, नाट्य शास्त्रे नमः। उपकारकत्वाद अलंकारः सप्तमम् अंगम इति यायावरीयः। नाट्य शास्त्र। वक्रोक्ति जीवितानुसारं कवि व्यापारकत्व प्रकाश इति संभवन्ति। 6 प्रकार। काव्य प्रकाशानुसारं श्रृंगारे द्रुति कारणम् आह्लादकत्वं कस्य? माधुर्यस्य। ये नंबर। पंडित राज जगन्नाथ मते काव्यस्य कति भेदाः स्वीकृताः? काव्य के पंडित राज जगन्नाथ जी ने काव्य के जो है 4 भेद स्वीकार किए। 4।
अश्वस्य मेघस्य पर्वाणि कानि उच्यन्ते? आम अश्वस्य मेघस्य पर्वाणि मेध्यस्य, ये जो है मासाश्चार्ध मासाश्च मास, ठीक है ना, ये जो डी नंबर है मासाश्चार्ध मासाश्च, ठीक है। अशद वा इदमग्र आसीत् अयं विचारः कुत्र निर्दिष्टः? तैत्तरीय उपनिषदि असत् वा इदम अग्र आसीत् इति विचारः उपलभ्यते। 86 का बी नंबर। इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः। बिल्कुल, कठोपनिषद में ये बातें कही गई है। कठोपनिषद में क्या है? इंद्रियेभ्यः परा यर्थार्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धे परतस्तु सः। 87 का। उमा हेमवती कस्याम् उपनिषद निर्दिष्टा? केनोपनिषदि उमा हेमवती आख्यानम् उपलभ्यते। सी 88। शिक्षाङ्गस्य विषयाः कियन्तः उपदिष्टाः? 60 विषयाः उपदिष्टाः सन्ति। 6 89 का डी। देवासः इति प्रयोगः? सी नंबर हो जाएगा आपका। देवास इति प्रयोगः छान्दसः इति सम्प्रति पाणिनि व्याकरणेन उपलभ्यते, किंतु वैदिक मंत्रेषु यत्र तत्र दरीदृश्यते। तो 90 का सी हो गया। 91 नंबर का प्रश्न होगा। एषु प्राचीन वेद भाष्यकारो न वर्तते। प्रदत्तेषु विकल्पेषु केवलम अरविंदः ही एव अर्वाचीन वेद भाष्यकार अस्ति। सी हो जाएगा 91। यास्केन कतिविधः व्याख्या विधिः स्वीकृतः? त्रिविध व्याख्या विधि यास्केन स्वीकृतः। 92 का। पर्जन्यः पिता इति कस्मिन् सूक्ते प्रतिपाद्यते? पृथ्वी सूक्ते पर्जन्यः पिता इति प्रतिपाद्यं दरीदृश्यते। 93 का आंसर ये हो जाएगा। कठोपनिषद केन वेदेन संबद्धा? कृष्ण यजुर्वेदस्य कट शाखा अनुयायी उपनिषद विशेषः कठोपनिषद इति उच्यते। 94 का आंसर बी हो जाएगा। तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वास्यस्य वा यतः पुत्रेय मुक्तिः? ईशावास्य उपनिषद तत्रैव उक्तम तदेदति तदे तन्ने जाते तददूरे तदंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वा यतः। 95 का सी आंसर सही है, ईशावास्य उपनिषद। अब हम और 5 प्रश्न अंतिम देखेंगे। कस्मिन् वरे यमस्त्रीणाचिकेत? कस्मिन् उपनिषदि कठोपनिषदि नचिकेता स्वकीय द्वितीय वरे, जब दूसरा वर मांग रहे थे ना, तो त्रिणाचिकेतसम अग्निम अभिलषति। अग्निम 96 का आंसर भी हो जाएगा। ठीक है। पुनः एक बार अहं प्रश्नं कथयामि। हाँ कस्मिन् वरे यमस्त्रीणाचिकेतसमग्निम् अदात्? हाँ, यमराज ने दूसरे वर में द्वितीय वरे यमः त्रिणाचिकेतसम द्वितीय वरे अग्निम अदात। ठीक है, अग्नि विद्या का ज्ञान दिया। आगे 97 नंबर। निर्धारित इति पदे प्रकृति प्रत्यय विभागं कुरुत? आम निर्धारित इति पदे प्रकृति प्रत्यय विभागम नीर प्लस ध्री प्लस विच प्लस त कहने का अर्थ है ए नंबर 97। अभिज्ञान शाकुंतले अभिज्ञान शब्दस्य संकेतग्रह अस्ति? महाकवि कालिदास प्रणीते अभिज्ञान शाकुंतले अभिज्ञान इति शब्दस्य संकेत ग्रह अंगुलीयते अस्ति। 98 का आंसर बी है, अंगुलीयते अंगूठी। वर्गानां द्वितीय चतुर्थी शलश्च महाप्राणा। वर्गाणां द्वितीय चतुर्थो शलश्च महाप्राणाः। 99 का आंसर डी हो जाए। सत्यमेव जयते इति महावाक्यं कुत्र उल्लिखितमस्ति? यह जो आपका अंतिमवा प्रश्न है और वही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीवीआई जिसे कहें वीवीआई प्रश्न है। सत्यमेव जयते नानृतम मुंडकोपनिषद का है। ठीक है।
तीसरे मंडल का प्रथम अध्याय का 6वां। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 100 प्रश्नों का अभ्यास अभी तुरंत किया। साथियों, अब हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, 13वां प्रैक्टिस सेट को लेकर के आएंगे। आज हम लोगों ने इस 12वें प्रैक्टिस सेट का अध्ययन किया, हम लोग अभ्यास किए। प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए आप जब तक परीक्षा न हो जाती है तब तक आप तमाम अभ्यास प्रश्नों को देखते रहें। जाते जाते यही कहूंगा कि आप आज से अधिक समय पढ़ने में अपना दें। नमः संस्कृताय मित्राणि, जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।